हेडिंग लगाओ विमुद्रीकरण। अब सभी लोग एक बात को समझ लें कि विमुद्रीकरण है क्या। ठीक, ये आपके में चैप्टर है। विमुद्रीकरण के 3 नाम हैं। पहला नाम क्या हुआ? विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण को ही हम क्या बोलते हैं? नोटबंदी। और तीसरा नाम है अंग्रेजी में डिमोनेटाइजेशन। समझ गए भैया? पहला नाम हुआ विमुद्रीकरण, दूसरा नाम है नोटबंदी और तीसरा नाम है डिमोनेटाइजेशन। ये होता क्या है वो तुमने सुनो है, जब प्रधानमंत्री बोले थे कि रात के 12 बजे के बाद 500 और 1000 की नोट ये रद्दी हो जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि विमुद्रीकरण किया क्यों जाता है, नोटबंदी क्यों की जाती है। तो इसके पीछे मैंने रीजन क्या लिखा है जरा ध्यान से सुनना, कि जिनके पास काला धन होता है उसके बदले में नई मुद्रा लेने का साहस नहीं जुटा पाते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे पास 20,000 करोड़ की ब्लैक मनी है, ब्लैक संपत्ति, जो इसमें 2000 के नोट शामिल हैं, 1,000 के नोट शामिल हैं। हमने अचानक नोटबंदी कर दी, हमने सब लोग अपना अपना लाओ, उसके बदले में नए नोट ले जाओ। अब तुम जब 20,000 करोड़ की संपत्ति के बदले नए नोट लेने जाओगे तो सरकार तुमसे पूछेगी कि चलते थे तुम मोटरसाइकिल से, फिर तुम्हारे पास 20,000 करोड़ की संपत्ति आई कहाँ से, और इसका फिर टैक्स क्यों नहीं दिया? अगर थी संपत्ति तो इसका टैक्स क्यों नहीं दिया? तो इस प्रकार के धन को क्या बोलते हैं? काला धन। तो लिखा कि जिनके पास काला धन होता है उसके बदले में नई मुद्रा लेने का साहस नहीं जुटा पाएगा व्यक्ति, और इससे काला धन स्वयं नष्ट हो जाएगा। यानी आप बदल तो पाओगे नहीं, वो रुपया घर में रखा रखा बेकार हो जाएगा। आज कुछ लोग 500 1000 को नोट जेब में डाले हुए हैं पुरानों वालों, फिर बाद में पछताते हुए बदल ही नहीं पाए। हाँ, सेकेंड होता है कि नकली नोटों के प्रचलन को समाप्त करना। जैसे क्या होता है कि जब 2000 का नोट बंद किया गया तो 2000 के नोट लोगों ने छाप लिए, ठीक, लेकिन रिजर्व बैंक में जब आप बदलने जाओगे या किसी बैंक में तो वो पकड़ में आ जाएगा। तो विमुद्रीकरण से दूसरा फायदा ये होता है कि नकली नोटों का प्रचलन बंद हो जाता है। अब आगे सुनो, काला धन का प्रचलन एक समानांतर अर्थव्यवस्था को जन्म देता है। समानांतर अर्थव्यवस्था उसको कहते हैं जिसको अस्वीकृत किया जाता है, जिसमें ब्लैक मनी का प्रयोग किया जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग का प्रयोग किया जाता है, अवैध संपत्ति का प्रयोग किया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? समानांतर अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो काला धन का प्रचलन एक समानांतर अर्थव्यवस्था को जन्म देता है और समानांतर अर्थव्यवस्था को अस्वीकृत अर्थव्यवस्था कहा जाता है। हम लोग समानांतर अर्थव्यवस्था को अस्वीकृत कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? कि उसमें कौन सी मनी होती है? ब्लैक मनी होती है, और ब्लैक मनी का मतलब होता है अघोषित संपत्ति, सरकार की जो नॉलेज में नहीं है या तुमने जो स्वयं घोषित नहीं की है, वो अघोषित संपत्ति ब्लैक मनी कहलाती है। और ब्लैक मनी से अगर कोई अपनी अर्थव्यवस्था चलाना चाहे तो वो अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? समानांतर अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक भाई, अब आगे सुनो। अब जब विमुद्रीकरण किया गया तो क्या क्या लाभ हुए, क्या क्या बदलाव हुआ, जरा देख तो भाई। यहां पर एक बात समझने की है, हमने दिख रहा भाई सब, ध्यान सुनना। प्रथम बार विमुद्रीकरण हुआ था 1946 में, ठीक, नोट भी करते रहना। 1946 में, हालांकि हम लोग आज़ाद नहीं थे, गुलाम थे, तब उस समय कितने कितने के नोट बंद किए गए? और 10,000। क्यों बंद किए गए? इस वजह से बंद किए गए, कुछ लोगों ने 10,000 के नकली नोट 2-3 भी छाप लिए तो भारतीय अर्थव्यवस्था तो गड़बड़ा जाएगी। भारत आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद, यानी आज़ाद भारत में अगर पूछा जाए तो पहली बार विमुद्रीकरण हुआ था 1978 में। कितने के नोट बंद किए गए? 5,000 और 10,000 के। उस समय प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई थे। किस पार्टी की सरकार थी? जनता पार्टी, आज ही इसका नाम भाजपा बोलते हैं। उस समय वित्त मंत्री कौन था? हीराबाई पटेल या एच.एम. पटेल। उस समय राष्ट्रपति कौन था? नीलम संजीव रेड्डी। उस समय वित्त सचिव कौन था? मनमोहन सिंह। उस समय वित्त सचिव थे यही मनमोहन सिंह। उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर कौन था? आई.जी. पटेल। समझ में आया? दूसरी बार 1978 में हुई। 5,000 और 10,000 के नोट बंद किए गए।
प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, इन्हीं के नाम पर अभय घाट बना हुआ है। और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी थे, क्योंकि जनता पार्टी से आए थे। उस समय वित्त मंत्री कौन था? हीराबाई पटेल। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। और नीलम संजीव रेड्डी के बारे में आपको मालूम होगा, प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। उसके बाद आपके वित्त सचिव कौन थे? मनमोहन सिंह थे। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर कौन था? IG पटेल थे। ये समझ में आया? क्लियर? ठीक भाई, नोट करते रहना, साथ में आराम से नोट करो। अब हम बात करते हैं तीसरी बार जो अभी हाल ही में हुई। तीसरी बार बाबू जब नोटबंदी हुई तो 8 नवंबर कब हुई? 8 नवंबर 2016 को हुई। भाई अपने मोदी 500 और 1000 के नोट बंद किए गए। प्रधानमंत्री कौन था? नरेंद्र मोदी। वित्त मंत्री कौन था? अरुण जेटली। राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर कौन था? उर्जित पटेल। यहाँ तक तो आपने पढ़ लिया, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि तीसरी बार 8 नवंबर 2016 500 1000 का नोट बंद किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री अरुण जेटली, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर उर्जित पटेल। आपको मालूम होगा RBI में एक गवर्नर होता है और चार क्या होते हैं? डिप्टी गवर्नर होते हैं भैया। ठीक, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। इससे पहले जो 17-18 तारीख को पेपर हुआ है उसमें इससे चैप्टर से पूछे गए प्रश्न। आगे सुनो। जब 8 नवंबर 2016 को ये सब हो गया तमाशा, नोट बंद कर दिए गए, तो लाभ क्या हुआ? जैसे मान लीजिए 99.3% नोट वापस आ गए थे और कुछ परसेंट जो था रुपया वापस नहीं आया था। समझे? जैसे हमने मार्केट में 100 के 100 नोट डाले असली, और 100 की जगह पे हमारे पास 90 वापस आए, इसका मतलब 10 नोटों का हिसाब किताब किसी ने गायब कर दिया। ठीक, आगे सुनो। अघोषित आय की चोरी करने वालों की जांच के लिए विमुद्रीकरण के बाद, यानी 8 नवंबर 2016 को जब विमुद्रीकरण हो गया तो तमाम लोगों ने अपनी आय क्या न की? अघोषित यानी घोषित नहीं की। तो उनकी संपत्ति की जांच के लिए 31 जनवरी, कौन सी तारीख? एक प्रश्न UPSI में आया है कि जिस 8 नवंबर 2016 को जब विमुद्रीकरण मोदी जी कर देते हैं, 500 1000 का नोट बंद कर देते हैं, तो उसके बाद जिन्होंने अपनी संपत्ति घोषित किया नहीं की, उनकी जांच के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? स्वच्छ धन अभियान शुरू किया गया। और स्वच्छ धन अभियान किस तारीख को? 31 जनवरी 2017 को। आगे सुनो। एक क्वेश्चन और आता है इसी से, विमुद्रीकरण से, कि समानांतर अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? तो समानांतर अर्थव्यवस्था या काला धन रोकना। ठीक भाई। और ब्लैक मनी किसको बोलते हैं? जिस आय को हमने घोषित ना किया हो, यानी जिस आय का आंकड़ा सरकार के पास ना हो। रहा विमुद्रीकरण, क्लोज कर दो। ला